बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कवर कर रहे हैं 10th क्लास मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 का न्यू सिलेबस। हम इसके चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर हैं और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। अगर मेरी वीडियोस फ्रूटफुल हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों क्वेश्चंस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब तक बाकी 4 क्वेश्चंस में हमने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन लेते हैं और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो यहाँ भी अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसको देखने से ही पता चल रहा है कि इसको हम मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव इक्वेशन 1 लिख लें, 2x² माइनस 8xy प्लस 6y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो यहाँ देखें 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लें, यहाँ 2 1 से 2 आ जाएगा तो बाकी टर्म रह जाएगी x² माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वेयर और 0/2 0 ही होता है। अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे यूजिंग मिड टर्म ब्रेक मेथड। 3 1 सा 3 और इसके फैक्टर्स बना लें तो यही वाला फैक्टर यूज़ होगा और हमें चाहिए -4, तो दोनों टर्म्स के साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे और साथ में वेरिएबल क्या आएगा जो यहाँ मौजूद होता है यानी कि xy। अब -1xy को हम -xy लिखेंगे और साथ में -3xy प्लस 3y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ -y और यहाँ से -3 और y भी कॉमन आ रहा है। अंदर यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ -y इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y और x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 3y और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू y। अब ये क्वेश्चंस बाकी 4 क्वेश्चंस से डिफरेंट क्यों हैं? वहाँ जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वो पूरे का पूरा एक नंबर होता है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू आई है वो इन टर्म्स ऑफ y आई है और यहाँ भी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आई है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लें। इक्वेशन नंबर 3 वाली जो वैल्यू है, जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में हमने किया, किस तरह से किया कि हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं, वहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं और ये जो वैल्यू आती है इसको हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह से हमने करना है कि पहले इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इस वैल्यू को भी हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। सबसे पहले जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को अगेन हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। यहाँ क्यों पुट करना है? क्योंकि यहाँ x की जो वैल्यू है ये इन टर्म ऑफ y है और हम चाहते हैं कि x की वैल्यू पूरे का पूरा एक नंबर आ जाए, उसमें दूसरा वेरिएबल ना रहे। तो जब यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x का जो आंसर होगा वो पूरे का पूरा एक नंबर आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 2। वी हैव इक्वेशन 2 लिख लें, x² प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 45। एक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है 3y, तो 3y होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 45। ये हो जाएगा 9y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 45 और यहाँ से आ जाएगा 10y स्क्वेयर इक्वल्स टू 45 और y स्क्वेयर इक्वल्स टू 45/10। ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, तो 9/2 आ गया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वेयर रूट से कट जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस √9 इज़ 3/√2। अब देखें y की जो वैल्यू है ये पूरे का पूरा एक नंबर आ गया, इसमें वेरिएबल x मौजूद नहीं है। y की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक +3/√2 और एक -3/√2। अब हम ये वापस वैल्यूज़ जो हैं ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3 और इसलिए पुट करेंगे कि यहाँ भी हमारे पास जो x की वैल्यू है ये पूरे का पूरा एक नंबर आ जाए, यहाँ से वेरिएबल y जो है ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ 2 दफ़ा लिख लें x इक्वल्स टू 3y। यहाँ y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3/√2 और यहाँ भी
3 इंटू वाई की जगह पे -3/√2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -9/√2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9/√2। अब हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए सोल्यूशन सेट के। एक कौन से है, जब x की वैल्यू है 9/√2 तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू है 3/√2। इसी तरह x की वैल्यू जब है -9/√2 तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू है -3/√2। ये भी हमारे आंसर्स का हिस्सा होंगे। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 4 वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगेन पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू भी पूरे का पूरा एक नंबर आ जाए। यहाँ से भी हमारे पास ऑर्डर पेयर इकट्ठे होंगे और इनको और यहाँ से जो ऑर्डर पेयर आएंगे उनको हम सॉल्यूशन सेट में इकट्ठा करके लिख देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने इक्वेशन नंबर 4 वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने हैं, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। अब यहाँ हम x = y पुट करेंगे, यानी कि x की जगह पे y, तो ये हो जाएगा y² + y² = 45। यहाँ से आ जाएगा 2y² = 45 एंड y² = 45/2। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें ताकि यहाँ ये स्क्वायर रूट से कट जाए, यहाँ रह जाएगा y और यहाँ +-45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5 करके। और यूँ क्यों लिखा, क्योंकि √9 इक्वल होता है 3 के, तो 3 बाहर आ जाएगा और √5/2 साथ में आ जाएगा। अब पुट y = ±3 √5/2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे ताकि x की जो वैल्यू है वो भी इन टर्म्स ऑफ y ख़त्म हो जाए, बल्कि पूरे का पूरा एक नंबर इसका आंसर आ जाए। तो x = y दो दफ़ा लिख लें क्योंकि यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई हैं। व्हेन y = +3 √5/2 और यहाँ हम पुट करेंगे y = -3 √5/2। तो यहाँ से चूँकि x y के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू जो y की वैल्यू है, यानी कि 3 √5/2। और यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि x इक्वल है y के और y क्या है -3 √5/2, तो x की वैल्यू भी यही आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, दो सॉल्यूशन सेट्स हम पहले फाइंड कर चुके हैं, इनको पहले लिख लें 3/2 एंड -9/2 -3/2। और जब x की वैल्यू है 3/5/2 तो इसके अगेंस्ट y की भी वैल्यू यही है, यानी कि 3/5/2। और जब x की वैल्यू है -3/5/2 तो इसके अगेंस्ट y की भी यही वैल्यू है -3/5/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। 6x² - 5xy - y² = 0। फैक्टर्स बना लेंगे 6 को, यहाँ कोफिशिएंट है 1, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आ जाएगा और हमें क्या चाहिए, हमें 5 चाहिए। अब देखें 6 1 = 6, तो यही वाला फैक्टर यूज़ होगा। ये हो जाएगा 6x² और -6xy और +xy, ताकि इनको ऐड करें तो -5xy आ जाएगा। -y² = 0। यहाँ फर्स्ट टू टर्म्स में से 6 और x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा, x - y। और यहाँ से y कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा यहाँ x और यहाँ -y = 0। ये हो जाएगा 6x + y और x - y = 0। 6x + y = 0 एंड x - y = 0। यहाँ से आ जाएगा y = -6x और यहाँ से आ जाएगा x = y। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लें। पुट y = -6x इन इक्वेशन 2। यहाँ तक तो हमने सेम उसी तरह से सॉल्व किया है जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चंस में सॉल्व किया है, कि बाकी क्वेश्चंस में भी हम इसी तरह से करते थे कि एक इक्वेशन लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं और वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू को हमने दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना होता है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। सेकेंड इक्वेशन लिख लें = 30। अब यहाँ y की जगह पे -6x इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा -6x² + 4 और x और साथ में y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की जगह पे
इंटू माइनस 6x इक्वल्स टू 30। ये हो जाएगा 36x² और प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24x² इक्वल्स टू 30। यहाँ आ जाएगा 12x² इक्वल्स टू 30, x² इक्वल्स टू 30 ओवर 12। 6 के टेबल पे जा रहा है, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, तो x² इक्वल्स टू 5 ओवर 2। और यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाए, इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। अब x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई अंडर रूट 5 ओवर 2 और दूसरी वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि देखें यहाँ तो x की वैल्यू पूरे का पूरा एक नंबर आ गया, ये इन टर्म ऑफ y इसकी वैल्यू नहीं आई। यहाँ भी x की वैल्यू पूरे का पूरा एक नंबर आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू है ये भी पूरे का पूरा एक नंबर आ जाए। इसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है -6x। तो पुट these values of x in equation 3। ये यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप है बाकी क्वेश्चन से। इक्वेशन नंबर 3 लिख लें 2 दफ़ा, y इक्वल्स टू -6x। और ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम चाहते हैं कि x की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर दें तो यहाँ y का भी आंसर पूरे का पूरा एक नंबर आ जाए, ये इन टर्म ऑफ सेकंड वेरिएबल इसका आंसर ना रहे। तो ये हो जाएगा -6 और x की जगह पे अंडर रूट 5 ओवर 2, तो यही y की वैल्यू होगी। और यहाँ -6 इंटू माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 ओवर 2। अब यहाँ से हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए सोल्यूशन सेट के। एक कौन सा आ गया? एक आ गया जब हमारे पास x की वैल्यू है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं ना, तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या आई है? -6 अंडर रूट 5 ओवर 2। और x की वैल्यू जब है माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2 तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू है +6 अंडर रूट 5 ओवर 2। ये हमारे पास दो पेयर्स आ गए सोल्यूशन सेट के। अब इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 4 लेनी है, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने हैं। वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को अगेन हमने इस इक्वेशन में पुट करने हैं ताकि वहाँ से भी हमारे पास x का आंसर कोई ना कोई नंबर आ जाए। इन टर्म्स ऑफ y इसका आंसर इस तरह से ना आए बल्कि इसका आंसर कोई ना कोई नंबर आ जाए। तो यहाँ से भी हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, तो सोल्यूशन सेट में हम इन तमाम ऑर्डर पेयर्स को इकट्ठा करके लिख देंगे। अब ये मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिख ली। पुट x इक्वल्स टू y इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, इसके बाद हमने x इक्वल्स टू y यहाँ पुट करने हैं, यानी कि x की जगह पे हमने y पुट करने हैं। 4 इंटू एक्स की जगह पे y इंटू वाई इक्वल्स टू 30, तो ये हो जाएगा y² प्लस 4y² इक्वल्स टू 30। यहाँ से आ जाएगा 5y² इक्वल्स टू 30, y² इक्वल्स टू 30 ओवर 5, 5 6 30, y² इक्वल आ गया 6 के। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। पुट y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 इन इक्वेशन 4। ये हम बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट स्टेप करते हैं। यहाँ तक हमारे स्टेप सेम होते हैं कि हम एक इक्वेशन लेते हैं, वहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमने अगेन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने हैं। क्यों पुट करने हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि y के अगेंस्ट जो x की वैल्यू है ये भी पूरे का पूरा एक नंबर आ जाए, ये इन टर्म्स ऑफ y इसकी वैल्यू है तो ये ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 4 लिख लेंगे 2 दफ़ा, क्योंकि हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई हैं। तो यहाँ हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 6 और यहाँ पुट करेंगे y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 6। क्योंकि x y के इक्वल ही है तो x की वैल्यू भी यहाँ आ जाएगी प्लस अंडर रूट 6 और यहाँ भी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 6। अब हमारे पास यहाँ से दो सोल्यूशन सेट्स आ गए। कौन कौन से? जब x की वैल्यू है अंडर रूट 6 तो y की वैल्यू भी है प्लस अंडर रूट 6 और जब x की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 6 तो y की वैल्यू भी है माइनस अंडर रूट 6। अब सोल्यूशन सेट में हम इन ऑर्डर पेयर को भी और इनको भी इकट्ठा करके लिख लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले इन वैल्यूज़ को लिख लें, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 ओवर 2 और -6 अंडर रूट 5 ओवर 2। सेकेंड पेयर है माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2 एंड 6
√5/2। और इन वैल्यूज़ को आप अलग अलग भी इस तरह से इसके साथ लिख सकते हैं और इकट्ठा करके भी अगर आप लिखना चाहें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखें, जब हमने x लिया +√6 तो y की वैल्यू है +√6, और जब हमने x लिया -√6 तो y की वैल्यू भी है -√6। तो हम इसको इकट्ठा करके इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसको अलग अलग लिखते हैं तो भी आंसर ठीक है, इस तरह से इकट्ठा करके लिख लें तो भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ से हम इजीली किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 लिख लें 6x - 2y = 5। यहाँ से इस टर्म को इस साइड पे ले आए तो 6x = 5 और +2y हो जाएगा। इस 5 को इस साइड पे ले आए तो 2y इक्वल हो जाएगा 6x - 5 के, और y की वैल्यू आ जाएगी 6x - 5/2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। वी हैव, ये क्वेश्चन भी फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की तरह का क्वेश्चन है। इक्वेशन नंबर 1 लिख लें 4x² + 4y² = 65। अब हमने y की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 4x² और +4 × y² की जगह पे 6x - 5/2 होल स्क्वायर = 65। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4x² + 4 × अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग फार्मूला a² + b² - 2ab। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 6x का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 × फर्स्ट टर्म 6x और सेकंड टर्म 5, और नीचे है 2² विच इज़ इक्वल्स टू 4, और ये 4 इस 4 से कट जाएगा = 65। ये हो जाएगा 4x², 6² 36 और साथ में x² प्लस 5² इज़ 25 माइनस 6 2 = 12 एंड 12 5 = 60, तो -60x = 65। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 4x² और 36x², ये हो जाएगा 40x² माइनस 60x और प्लस 25 = 65। अब इस टर्म को भी इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा 40x² माइनस 60x प्लस 25 और माइनस 65 = 0। ये हो जाएगा 40x² माइनस 60x प्लस 25 माइनस 65 इज़ -40 = 0। यहाँ से अगर 20 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2x² और यहाँ 3x और -2 = 0। दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दें, 21 × 20 तो यहाँ ये बच जाएगा। अब ये हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, -3x - 2 = 0। अब यहाँ हम मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज़ करेंगे। 2 2 ज़ा 4 होते हैं, इसके फैक्टर्स बना लें 1 4 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और -4x प्लस x - 2 = 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x - 2, और यहाँ से +1 कॉमन ले लें तो अंदर x - 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x + 1 × x - 2 = 0। यहाँ से आ जाएगा 2x + 1 = 0, और यहाँ से आ जाएगा x - 2 = 0। यहाँ से आ जाएगा 2x = -1 एंड x = -1/2, और यहाँ से x = 2 आ जाएगा। अब देखें x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इसके अगेंस्ट हमने y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और वहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली, यहाँ भी मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। अब एक दफ़ा हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे -1/2 और यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 2। तो जब हम x की जगह पे -1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × -1/2 - 2y = 5। 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो ये हो जाएगा -3 - 2y = 5। इस टर्म को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 5 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8, और यहाँ से y इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ y रह जाएगा, और नीचे यहाँ -2 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8 होते हैं, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से -4, और यहाँ भी x = 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 6 × 2 - 2y = 5। ये हो जाएगा 12 - 2y = 5।
12 और इस 5 को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा -5 और 2y को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा +2y। 12 - 5 इज़ 7 इक्वल्स टू 2y। यहाँ से y आ जाएगा 7/2 के इक्वल। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में दो पेयर्स आ जाएंगे। एक कौन सा होगा, जब x की वैल्यू है -1/2 तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू आई -4, और जब x की वैल्यू है 2 तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू है 7/2। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।